तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो वो ली होता है वो अपने सामने के नज़ारे को देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि उसने बहुत ही उल्टी हालत में वहाँ पर जो ट्रू मोनार्च होंग होती है उसे समन कर लिया होता है, क्योंकि जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो आराम से बैठ कर नहा रही होती है। जिसके अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो लुओ ली और जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील जो है वो कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि लोली जो होता है उसका चेहरा लाल पड़ने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये मैंने क्या देख लिया। और उसके इतना सोचते ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि जो है हमारी डीमन स्वॉर्ड है वो यहाँ पर एंगर के इमोशन को एब्सॉर्ब कर रही है। जो सुनकर लोली जो होता है वो ट्रू मोनार्च की तरफ देखने लगता है और ट्रू मोनार्च होंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर दूसरे शब्दों में ट्रू मोनार्च होंग की बॉडी की बात की जाए तो इतनी एज में होने के बाद भी इनकी बॉडी जो है वो बहुत अमेजिंग है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो गुस्से से अपने बालों को नोचने लगती है, जो देख कर लोली हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये इतना गुस्सा क्यों कर रही है। और लोली के इतना सोचते के साथ ही हम ट्रू मोनार्च होंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर एम्बेरस होते हुए अपने मन में सोचती है कि डीमन सेक्ट के अंदर इतने लंबे टाइम तक रहने के कारण यहाँ की कुछ हरकतें मेरे अंदर आ गई है। मैं एक जूनियर के बारे में ऐसा सोच रही थी, अच्छा हुआ कि इसने इस बारे में पता नहीं लगाया। और ट्रू मोनार्च होंग को ऐसे करता हुआ देखकर लोली जो होता है वो उससे पूछता है कि ट्रू मोनार्च आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर ट्रू मोनार्च होंग उससे बोलती है कि छोड़ो इसे, मुझे तुम ये बताओ क्या कि तुमने इतनी जल्दी में मुझे यहाँ पर समन क्यों किया। जो सुनकर लोली जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि पक्का इस टाइम पर ये बहुत ही बुरे मूड के अंदर है। अगर मैंने यहाँ पर इससे अपनी कल्टीवेशन के अंदर मदद करने के लिए बोला तो ये काफ़ी गुस्सा हो जाएगी और हो सकता है कि यहाँ पर मुझे पीट पीट कर ही मार दे। और अब इतना बोलते के साथ ही लोली जो होता है वो अपनी डीमन स्वॉर्ड की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन मैं इसका दूसरी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही लोली जो होता है वो ट्रू मोनार्च होंग से बोलता है कि ट्रू मोनार्च होंग, मुझे अभी अभी याद आया उस ओल्ड मैन ने मुझे यहाँ पर जो पर्पल क्लाउड स्क्रिप्चर है उसके बारे में कुछ बताया था, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही ट्रू मोनार्च होंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए उसे बोलती है कि क्या सच में, जल्दी से मुझे बताओ क्या कि तुम्हें क्या याद आया है। जो सुनते ही लोली अपने मन में सोचता है कि ये कितनी आसानी से बातों में फंस जाती है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर ये क्यों 300 सालों से यहाँ पर एक अंडरकवर एजेंट के रूप में काम कर रही है। सच में ये तो बहुत ही मासूम है। और अब इतना सोचते के साथ ही लोली जो होता है वो ट्रू मोनार्च होंग से बोलता है कि असल में मुझे लग रहा है कि चूंकि मैं कम टाइम में ही यहाँ पर इतना ज़्यादा फेमस हो चुका हूँ तो वो ओल्ड मैन जो है वो दोबारा से मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आएगा। जो सुनते के साथ ही ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि अरे हाँ, मैं इस बारे में कैसे भूल गई थी, क्या प्लीज़ जब वो यहाँ पर आए उसके साथ में तुम मेरी भी मीटिंग करा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वली होता है वो उससे बोलता है कि लेकिन यहाँ पर दुख की बात यह है कि जो गोस्ट डीमन है वो मुझे ट्रू डिसाइपल जो है वो बनाना चाहता है, जिसका जो सेक्ट मास्टर है उसका अटेंशन भी मेरे ऊपर आ जाएगा, जिस कारण मुझे नहीं लगता कि ओल्ड मैन मुझसे मिलने के लिए आने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो भी उदास हो जाती है और उदास होते हुए बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा। लेकिन तभी जो लुवल ये होता है वो उसे बोलता है कि लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर और भी काफ़ी सारे अंडर कवर एजेंट जो है वो मौजूद होंगे, जो कि जल्दी ही आपके साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो सुनते के साथ ही ट्रू मोनार्च होंग दोबारा से खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ हाँ, तुमने सही कहा। जो सुनकर लुवल जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, इस तरह से मैं सिचुएशन का एडवांटेज ले सकता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे इसके इमोशन बदलेंगे यहाँ पर जो मेरी हेमली डीमन सोर्ड है उसकी भी पावर बढ़ती जाएगी। और अब इतना सोचकर लोली जो होता है वो उसे बोलता है कि लेकिन जैसा कि आपने सुना ही होगा कि यहाँ पर जो ये रीइंकार्नेशन बुद्धा चाइल्ड है इसकी जो न्यूज़ है वो फैल गई है, इसीलिए मुझे लगता है कि जो अंडरकवर एजेंट है वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे या फिर मारे जाएंगे। जो सुनकर ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो दोबारा से उदास हो जाती है। और गोस्ट डीमन होंग के इमोशन बार बार बदलने के कारण हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी जो होती है वो हेमनली डीमन स्वॉर्ड के अंदर जा रही होती है, जो देख कर लोली अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया ये चीज़ काम कर रही है। और लोली के इतना सोचते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो अपने मुंह को पकड़ते हुए बोलती है कि अचानक से पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही उल्टा सीधा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुझे उल्टी आने वाली है। जो सुनकर लोली जो होता है वो हैरान होते हुए ट्रू मोनार्च होंग से बोलता है कि ट्रू मोनार्च होंग, क्या इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हो। जो सुनकर ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो लोली से बोलती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं अभी भी पूरी तरह से वर्जिन हूँ, चूंकि अब यहाँ पर बात करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं वापस जा रही हूँ। जो सुनकर लोली अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मैं तो अब और इमोशन जो है उन्हें एब्सॉर्ब नहीं कर पाऊंगा।
और इतना सोचकर जो वो ली होता है वो ट्रू मोनार्च होंग को रोकते हुए उसे बोलता है कि ट्रू मोनार्च होंग 1 मिनट रुकिए, मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ। जो सुनकर ट्रू मोनार्च होंग उससे बोलती है कि ठीक है, जल्दी से बोलो तुम्हें क्या पूछना है। जो सुनते के साथ ही लुओ ली जो होता है वो ट्रू मोनार्च होंग से बोलता है कि मैं जो पर्पल क्लाउड सन सूत्र है उसे प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन जो डेमोनिक डेवरिंग टेक्निक थी उसके द्वारा उसकी ट्रू की आई को एब्सॉर्ब कर लिया गया, जिस कारण अब मैं पर्पल क्लाउड सन रिफाइनिंग टेक्निक को कल्टीवेट नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जो ट्रू मोनार्च है वो मेरी बॉडी के अंदर थोड़ी ट्रू क्यूआई को डाल सकती है, ताकि मैं इसे यहाँ पर कल्टीवेट कर सकूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं भूलना चाहता कि मैं फ्लाइंग हेवन टेम्पल का डिसाइपल हूँ। जो सुनते के साथ ही ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो उसे बोलती है कि सच में इस तरह की बातों को सुन पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तुम सच में एक काइंड हार्ट पर्सन हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो अपनी ट्रू की वाई जो होती है वो ली की बॉडी के अंदर डाल देती है, जिसका उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि चूंकि जो डोइस्ट ट्रू की वाई एनर्जी है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुकी है, जिसके कारण पर्पल क्लाउड सन रिफाइनिंग टेक्निक जो है उसकी प्रोग्रेस जो है वो 10,000% बढ़ चुकी है। और अब अपनी ट्रू की वाई को डालने के बाद में जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो लुओली से बोलती है कि मुझे लगता है कि इतनी एनर्जी जो है वो तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगी, तो अब मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो वहाँ से चली जाती है, और जो लुओली होता है वो भी ट्रू मोनार्च होंग का इस चीज़ के लिए शुक्रिया था बोलने लगता है। जिसके बाद में हम पर्पल क्लाउड सन रिफाइनिंग टेक्निक को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन तभी लुओ हाउ जो होता है वो बहुत ही डरावनी तरह से उसकी तरफ देखने लगता है। जो देखने के बाद में तो जो पर्पल क्लाउड सन रिफाइनिंग टेक्निक होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और अब जो लुओ हाउ होता है वो पर्पल क्लाउड सन रिफाइनिंग टेक्निक की तरफ आने लगता है, और उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब काम है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप को करने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से कोई पर्पल क्लाउड सन रिफाइनिंग टेक्निक के पीछे आ जाता है, और हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि कुनफेंग टेक्निक होती है। और अब कुनफेंग टेक्निक को देखने के बाद में जो पर्पल क्लाउड सन रिफाइनिंग टेक्निक होती है वो रोना शुरू कर देती है। और इससे पहले कि वो बेचारी कुछ कर पाती है, हम देखते हैं कि जो पर्पल क्लाउड सन रिफाइनिंग टेक्निक होती है वो उसका रेप करना शुरू कर देती है, जिसका उसकी जो कल्टीवेशन की स्पीड होती है वो भी 1000 गुना बढ़ जाती है। जिसके बाद में अब जो लुआ हाव होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि ये जो ट्रू की वाई है उसे मैं डायरेक्टली लेकर जो पर्पल क्लाउड सन रिफाइनिंग टेक्निक है उसके अंदर डाल सकता हूँ, जिसके बाद में मैं आसानी से जो मेरी बाकी की टेक्निक है उन्हें एब्जॉर्ब करा सकता हूँ। वैसे ये प्लान जो है वो काफ़ी अच्छा है, और अगर मैं इसी तरह से करता हूँ तो मैं आसानी से जो अपनी कल्टीवेशन की टेक्निक है उन्हें काफ़ी हाई लेवल पर पहुँचा पाऊंगा, यहाँ तक कि मैं कुछ ही टाइम में अपनी कल्टीवेशन के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर लूँगा। और लुआ हाव के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कुनपिंग टेक्निक होती है उसने बेचारी पर्पल क्लाउड सन रिफाइनिंग टेक्निक का रेप कर चुका होता है। और तभी जो लुआ हाव होता है उसके पास में सिस्टम के ऊपर एक नोटिफिकेशन आने लगती है, और उसे बताया जाता है कि जो तुम्हारी डीमन स्वॉर्ड टेक्निक है वो यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझ रही है, जिसका वो तुम्हारे जो बुद्धिस्ट कल्टीवेशन के मेथड है उन्हें चैलेंज करने के लिए जा चुकी है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो लुआ हाव होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि सच में ये टेक्निक तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, क्या इसे लगता है कि ये अकेली 3 का सामना कर पाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसके पास में दोबारा से नोटिफिकेशन आती है, जो कि उसको बताती है कि ये उनके 3 कंबाइन अटैक को नहीं संभाल सकती थी, जहाँ पर कि इसके ऊपर हेवनली ड्रैगन, ग्रेट फोर्स वज्रा और जो वज्रा इनविजिबल डिवाइन स्किल थी उन तीनों ने अटैक किया और इसे हरा दिया। लेकिन जो तुम्हारी स्वॉर्ड थी वो यहाँ पर खुद की हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इसीलिए वो घर से भाग चुकी है। और इस टाइम पर उसने जो 7 इमोशन पावर है हेवनली डीमन कल्ट के अंदर उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है, जिसका उसकी जो हेवनली डीमन स्वॉर्ड की वाई है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रही है, जिसका उसकी कल्टीवेशन की जो स्पीड है वो भी 7% बढ़ चुकी है। जो सुनते के साथ ही लो हाव जो होता है वो अपने सर को पकड़कर परेशान होते हुए बोलता है कि लो एक और स्किल जो है वो घर से भाग गई। और उसके इतना बोलते ही दोबारा से नोटिफिकेशन आती है, जो कि उसको बताती है कि जो वज्रा इनविजिबल डिवाइन स्किल, हेवनली ड्रैगन मंत्रा स्किल और ग्रेट फोर्स वज्रा मंत्रा स्किल है, वे हेवनली डीमन स्वॉर्ड की यहाँ पर मोटिवेशन को देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो चुके हैं, जिसका उन्होंने भी हार्ड कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया है। उनकी जो प्रोग्रेस है वो भी 9% बढ़ चुकी है। जो सुनते के साथ ही लुआ हाव जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, चलो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई, क्योंकि यहाँ से इन तीनों को जो मोटिवेशन है वो मिल चुका है, जिस कारण इनकी प्रोग्रेस जो है वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई। तो इसीलिए अब मुझे भी यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये सभी मेरी कल्टीवेशन की टेक्निक ब्रेक थ्रू करेगी तो उसके बाद में मैं भी आसानी से ब्रेक थ्रू कर फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर पहुँच जाऊँगा। तो चलो टाइम आ चुका है अब कल्टीवेशन करने का। और अब लुआ हाव के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि लुआ हाव जो होता है वो उस बोतल के अंदर अपनी एनर्जी को डालते हुए जो ट्रू मोनार्च होंग होती है उसे समन करने लगता है।
और अब इसी तरह से लुआ हाउ जो होता है वो ट्रू मोनार्च होंग को डेली सामान कहना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि वो कभी उसके लिए चिकन लेकर आता है तो कभी उसको बताता है कि मुझे एक और क्लू मिल चुका है, तो कभी बताता है कि आज मैं ऑलमोस्ट फंस गया था, मैं बहुत ही मुश्किल से बचकर बाहर आ पाया। और उसकी डेली की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो डेली अपनी ट्रू की वाई जो होती है वो लुआ हाउ की बॉडी के अंदर डालती रहती है। और अब इसी तरह से करते करते टाइम जो होता है वो बीतता जाता है, और इसी तरह से करते करते हमारा व्यू जो होता है वो 9वें दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि लुआ हाउ जो होता है वो ट्रू मोनार्च होंग को समन करते हुए बोलता है कि ट्रू मोनार्च मेरी जो ट्रू क्यू आई है वो दोबारा से ख़त्म हो गई। और इतना बोलकर लुआ हाउ जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि जो ट्रू मोनार्च होंग है वो तो आराम से पड़ी हुई वहाँ पर सो रही है, जो देख कर लुआ हाउ जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और उसे सोता हुआ देखकर लुआ हाउ जो होता है वो ट्रू मोनार्च होंग की तरफ देखते हुए अब बोलता है कि सच में जो ट्रू मोनार्च होंग है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन है, मैं इन्हें रोजाना समन करता हूँ और ये अपनी ट्रू क्यू आई जो होती है वो मुझे दे देते हैं। सच बताओ तो इनके जैसे काइंड पर्सन को मैंने आज तक भी नहीं देखा, क्योंकि इतना परेशान करने के बाद भी ये ना तो मेरे ऊपर गुस्सा करती हो ना ही कभी भी मुझे पीटती। और वो हाउ ये सोच ही रहा होता है तभी जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो अचानक से हरकत करने लगती है, और हम देखते हैं कि वो अपनी ट्रू क्यू आई जो होती है वो अपने हाथों में निकाल कर लुआ हाउ की तरफ बढ़ाने लगती है, जो देख कर लुआ हाउ बोलता है कि क्या ये सोते हुए भी काम कर रही है। और लुआ हाउ की इतना बोलते ही जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो अपनी ट्रू क्यू आई जो होती है वो लुआ हाउ की बॉडी के अंदर डालने लगती है, जो देख कर लुआ हाउ बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इस चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा। और अब लुआ हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ट्रू मोनार्च होंग का जो पैलेस होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बेचारी ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो आराम से पड़ी हुई अभी भी सो रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो उठ जाती है, और उठने के बाद में जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो भागते हुए बोलती है कि अरे मैं अभी तक भी क्यों सो रही हूँ, मुझे जल्दी से तैयार होना होगा क्योंकि मुझे उस बच्चे को ट्रू क्यू आई भी ट्रांसफ़र करने के लिए जाना है। ये तो काफ़ी अजीब बात है कि आज उस बच्चे ने मुझे अभी तक समन क्यों नहीं किया है, लगता है कि वो इस बारे में भूल गया होगा, तो चलो मैं खुद ही उसके पास में चलकर जो ट्रू क्यू आई है वो उसे देकर आ जाती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो अचानक से रुक जाती है, और रुकते हुए बोलती है कि एक मिनट, आखिर मुझे इतनी जल्दी किस चीज़ की है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो थोड़ा शर्माने लगती है, और शर्माते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, मुझे ये मत कहना कि मुझे अब इस चीज़ की हैबिट हो चुकी है। और ट्रू मोनार्च होंग के इतना सोचते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो लुआ हाउ के रूम के अंदर आ जाती है, जिसे देखने के बाद में लुआ हाउ भी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, जो देख कर ट्रू मोनार्च होंग उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या बात है, तुमने तो जो क्यू आई रिफाइनिंग अचीवमेंट है उसे प्राप्त कर लिया। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो ट्रू मोनार्च होंग का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि ये आप ही के कारण हो पाया है, अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं जो क्यू आई रिफाइनमेंट है उसे इतनी जल्दी जो है वो अचीव कर नहीं पाता। जो सुनते के साथ ही ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी तुम मेरे जूनियर हो, तो जब तुम फ्यूचर में पावरफुल बन जाओ तो मेरे लिए भी थोड़ा बहुत काम जो है वो कर देना। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो अचानक से जो ट्रू मोनार्च होंग होती है उसके पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि एक मिनट रुकिए ट्रू मोनार्च, आप थोड़ी अजीब लग रही हो। जो सुनकर जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो बोलती है कि आखिर आज मुझ में क्या अजीब लग रहा है। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो हंसते हुए ट्रू मोनार्च होंग जो होती है उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सच बताओ ट्रू मोनार्च होंग, आज आप पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई सेलेस्टियल बीइंग जो है वो हेवन से ज़मीन पर आ गया हो। जो सुनते के साथ ही ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए उसे बोलती है कि तुम बेफालतू की बकवासें कहना बंद करो। जो सुनकर लुआ हाउ मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इन्हें तो टीज करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और अभी उसके इतना सोचते के साथ ही ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हारे जैसे फ्लर्ट करने वाले मुझे डीमन साइड के अंदर बहुत बार मिल चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने मेरी ये तारीफ़ की, मुझे इसे सुनकर काफ़ी खुशी हुई। लेकिन छोड़ो इसे, चलो अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। मुझे बताओ कि आखिर आज तुम्हें यहाँ पर मुझसे किस प्रकार की मदद चाहिए। जो सुनकर जो लुआ हाउ होता है वो ट्रू मोनार्च होंग से बोलता है कि ट्रू मोनार्च, आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, आपने मेरी बहुत ज़्यादा बार मदद की है, लेकिन आज आपसे मुझे एक आखिरी मदद जो है वो चाहिए। मैं इस टाइम पर फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जिस टाइम पर मैं ब्रेक थ्रू करूँ तो आप प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करें, ताकि कोई भी आकर मुझे ना डिस्टर्ब कर पाए। जो सुनते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो थोड़ा सीरियस होते हुए लुआ हाउ से बोलती है कि क्या सच में तुम इतनी जल्दी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू करना चाहते हो। मेरे हिसाब से तुम्हें पहले थोड़ा सा यहाँ पर जो अपनी डेमोनिक आर्ट है उन्हें अच्छे से समझना चाहिए। तुम यहाँ पर जो डेमोनिक आर्ट है उन्हें कल्टीवेट करते हो, और अगर डेमोनिक आर्ट को कल्टीवेट करने के कारण तुमने फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू किया, तो इससे हो सकता है कि तुम यहाँ पर जो डेमोनिक आर्ट है उसके कब्जे में आ जाओ, जिस कारण तुम अपनी जो कॉन्सियसनेस है उसे भी खो सकते हो। तो इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर पूरे कॉन्फिडेंस होगी, तुम फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लोगे।
जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो ट्रू मोनार्च होंग से बोलता है कि ट्रू मोनार्च होंग, मैं प्लीज़ आपसे यहाँ पर भीख मांगता हूँ। जिस टाइम पर मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू करूँ तो आप मुझे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि मुझे ये कहना ही पड़ेगा। क्योंकि जो गोस्ट डीमन है वो चाहता है कि मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जो चीफ डिसाइपल है उसकी जो पोजीशन के लिए यहाँ पर कंप्लीट करूँ, जिस कारण मेरे पास में कोई भी दूसरी चॉइस नहीं है। और वैसे भी हम लोग जो है वो डोइस्ट अलायंस की तरफ से यहाँ पर आए हैं ताकि हम लोग जो है वो अपनी मिशन को कंप्लीट करें, डीमन सेक्ट को ख़त्म कर तो इसीलिए मुझे खुद को पावरफुल बनाना होगा ताकि मैं जो डीमन सेक्ट है उसे रोक सकूँ। जो सुनकर ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम अपना जो ब्रेक थ्रू है उसे शुरू कर सकते हो, मैं यहाँ पर रुक कर तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। जो सुनकर वह ट्रू मोनार्च होंग का शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके बाद में अब जो लुआ हाओ होता है वो भी अपने ब्रेक थ्रू के लिए बैठ जाता है और ब्रेक थ्रू के लिए बैठते हुए अपने मन में सोचता है कि जो हार्ट डीमन होता है वो एक प्रकार का इल्यूजन होता है जो कि इस वर्ल्ड के अंदर क्रिएट होता है, जिसका मुझे यहाँ पर कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक रीइंकार्नेटेड पर्सन हूँ जिसने कि अपनी ज़िंदगी के अंदर पता नहीं कितने दुख और दर्द जो है वो देखे है, और इसी के साथ में यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास में सिस्टम भी है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर उसका कोई भी चिंता नहीं है। और लुआ हाउ के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, जो आपका कुनपिंग डेमोनी का हार्ट है उसने 11th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और उसके इतना बोलते ही दूसरी नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, होस्ट का फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम का ब्रेक थ्रू शुरू हो चुका है। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो पूरी जगह बदल जाती है और हम देखते हैं कि जो लुआ हाउ होता है वो भी अपना जो पुराने वाला शरीर होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि उसके सामने वही कंप्यूटर रखा होता है, जिससे देखकर लुआ हाउ भी हैरान रह जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में लुआ हाओ जो होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ये मत कहना कि यही मेरा डीमन हार्ट है। और लुआ हाओ के इतना सोचते के साथ ही उसकी उंगलियां जो होती है वो कीबोर्ड के ऊपर चलने लगती है, जो देखकर लुआ हाओ खुद को रोकते हुए बोलता है कि डैम इट, मैं खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, सच में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और लुआ हाओ के इतना बोलते ही हमारा व्यू रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि ट्रू मोनार्च होंग भी लुआ हाओ की हालत को समझ जाती है और चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि लुआ हाओ यहाँ पर खुद को इल्यूजन के अंदर फंसाने की कोशिश मत करो, खुद को यहाँ पर कंट्रोल करो। और अब ट्रू मोनार्च होंग की बातों को सुनकर जो लुआ हाओ होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और अपने मन में बोलता है कि ट्रू मोनार्च होंग ने सही कहा, मुझे यहाँ पर खुद को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस वर्ल्ड के अंदर जो है वो मेरी मौत हो चुकी है, तो इसीलिए ये वर्ल्ड जो है वो अब रियल नहीं हो सकता, ये पक्का वही इल्यूज़न है, तो इसीलिए मुझे इस इल्यूज़न से बाहर आना होगा और मुझे खुद को पहचानना होगा कि असल में मैं क्या हूँ। तो इसीलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं खुद को दोबारा से इस इल्यूज़न के अंदर जो है वो नहीं फंसाने वाला। और लुआ हाउ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड के अंदर उसके शरीर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और इसे देखने के बाद में ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वह हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के कारण हमारी सभी मेमोरियाँ जो है वो सामने आती है जो कि हमने एक्सपीरियंस की होती है। लेकिन अगर लुआ हाउ की यहाँ पर उम्र की बात की जाए तो लुआ हाउ तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल का होगा, तो लेकिन उसके बाद भी इसके पास में इतनी ज़्यादा मेमोरी और इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे हो सकती है। और ट्रू मोनार्च होंग के इतना बोलते के साथ ही लुआ हाउ के पीछे एक शब्द जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है, जिसे देखने के बाद में ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये वही है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लुआ हाउ के पीछे टोटल 4 शब्द जो होते हैं वो बन चुके होते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो फ्लाइंग हेवन टेम्पल जो होता है उसके ऊपर आ जाता है और हम फ्लाइंग हेवन टेम्पल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एक स्टैचू रखा होता है और उसके पास में एक छोटा सा भी बच्चा मौजूद होता है। लेकिन तभी वो बच्चा जो होता है वो वहाँ पर प्रे करते हुए बोलता है, ग्रेट टाई किंग, मैं यहाँ पर आपका जो फ्रूट है उसे खाने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस छोटी सी चीज़ से जो है वो नाराज़ नहीं होगे। और उस बच्चे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्टैचू होता है उसके ऊपर क्रैक आना शुरू हो जाते हैं और अचानक से ही वो पूरा का पूरा स्टैचू जो होता है वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो छोटा सा बच्चा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम एक और बंदे को वहाँ पर सोता हुआ देखते हैं, जिसके पास में वो बच्चा भागते हुए आने लगता है और बोलता है कि मास्टर मास्टर बहुत ही बुरी न्यूज़ है। जो सुनते के साथ ही उस बच्चे का मास्टर जो होता है वो उसे बोलता है कि आगे कौन सी बड़ी डील है, मुझे ये मत कहना कि वे मॉन्क जो है वो फ्लाइंग डीमन सेक्ट के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। अगर वैसा चाहते हैं तो उन्हें मना कर दो, क्योंकि हमारा फ्लाइंग हेवन टेम्पल जो है उनके साथ में वहाँ पर नहीं जाने वाला। जो सुनते के साथ ही वो बच्चा जो होता है वो उसे बोलता है कि मास्टर ऐसी बात नहीं है, जो हमारे ग्रेट डोइस्ट टाइकिंग का स्टैचू था वो अपने आप ही ब्लास्ट हो गया है, तो इसीलिए जल्दी से मेरे साथ में चलिए और एक बार उसे देखिए। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो टेम्पल मास्टर होता है वो भी अचानक से हैरान होकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या वो स्टैचू जो है वो ब्लास्ट हो गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो टेम्पल मास्टर होता है वो भी उस जगह पर आ जाता है, जहाँ के नज़ारे को देखकर वो भी हैरान रह जाता है।
जिसके बाद में अब जो टेम्पल मास्टर होता है वो वहाँ पर अपनी कैलकुलेशन जो होती है वो करना शुरू कर देता है। अपनी कैलकुलेशन करते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो टेम्पल मास्टर होता है वो अपनी कैलकुलेशन को कर लेता है और कैलकुलेशन को करने के बाद में चिल्लाते हुए बोलता है कि जो टोइस्ट था उसका रीइंकार्नेशन जो है वो हो चुका है, वो भी डीमन कल्ट के अंदर। और अब इतना बोलते के साथ ही जो टेम्पल मास्टर होता है वो अपने कपड़े पहनते हुए उस बच्चे से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से मेरे साथ में जो डाउली मास्टर है उसके पास में चलो, ताकि हम लोग जो है वो ऑर्डर को निकलवा सके, जिसके बाद में हम लोग जो है वो माउंटेन के ऊपर अटैक कर देंगे। क्योंकि जो डोइस्टर इनकारनेशन है वो डीमन कल्ट सेक्ट के अंदर है, तो इसीलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन हम उन्हें डीमन कल्ट के अंदर से रेस्क्यू कर रहेंगे। और टेम्पल मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वो हाव के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ से वे शब्द जो होते हैं वो गायब होना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो मोनार शोंग होती है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि डैमिट वे शब्द जो थे वो तो डिसअपेयर हो गए, यहाँ तक कि मैंने जो मेमोराइज किया था वो भी मेरे दिमाग के अंदर से डिसअपेयर हो गए। सच में मैंने काफ़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लो हाव होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है। आंखों को खोलते हुए मन में सोचता है कि लो फाइनली में सक्सेस हो गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही ट्रू मोनार छोंग जो होती है वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलती है कि मुबारक हो तुम्हारे ब्रेक थ्रू के लिए। जो सुनकर लुआ हाउस का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि ट्रू मोनार छोंग बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपने अपनी डेली ट्रू की वाई जो थी वो मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र ना की होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं जो इतनी जल्दी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर पाता। आपने यहाँ पर इतनी बार जो है वो मेरी मदद की है और उसके बाद भी मैं अभी तक आपका जो ऑनरेबल नाम है वो नहीं जानता, तो क्या आप मुझे अपना रियल नाम बता सकती हो? जो सुनते के साथ ही ट्रू मोनार छोंग जो होती है वो उससे बोलती है कि मेरा सरनेम जो है वो यून है और मेरा जो दिया गया नेम है वो होंग है, तो तुम मुझे यून होंग जो है वो कह सकते हो। जो सुनते के साथ ही लुआ हाव जो होता है वो कसम खाते हुए बोलता है कि मैं लुआ हाव हेवन की कसम खाता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों तक जो यून फैमिली है मैं उसके लिए प्रति लॉयल रहूँगा। चाहे आपके लिए मुझे पानी के ऊपर चलना पड़े या फिर आग के ऊपर, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। अगर आप मुझे यहाँ पर मरने के लिए भी बोलेगी तो उसके बाद भी मैं हेजिटेट नहीं करने वाला। जो सुनकर बेचारी ट्रूमोनार छोंग भी दूसरी तरफ अपने फेस को कर थोड़ा शर्माने लगती है, जिसके बाद में वो हंसते हुए जो वो हाव होता है उसे बोलती है कि ठीक है, तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करो, जिसके बाद में तुम्हें जल्दी से युआन यंग रियलम पर भी ब्रेक थ्रू करना है। और इतना बोलते के साथ ही ट्रू मोनार छोंग को अचानक से कोई मैसेज आता है। जो सुनकर ट्रू मोनार छोंग जो होती है वो लुओली से बोलती है कि ठीक है लुओली, तुम अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करो, मुझे जाना होगा क्योंकि सेक्ट मास्टर की अर्जेंट कॉल आई है। मुझे लगता है कि कोई बड़ी चीज़ जो है वो सेक्ट के अंदर होने वाली है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ट्रू मोनार छोंग होती है वो उस जगह से चली जाती है। और ट्रू मोनार छोंग के वहाँ से चले जाने के बाद में लुआ हाव भी थोड़ा सा परेशान होने लगता है और बोलता है कि क्या कोई बड़ी चीज़ होने वाली है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जो ट्रू मोनार छोंग है वो इतने दिनों से मेरी मदद कर रही थी, ये बात लीक हो चुकी है। लेकिन छोड़ो, अभी इस बारे में सोचने का टाइम नहीं है। मैंने अभी तक पूरी तरह से फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू नहीं किया है। अभी तक मैंने यहाँ पर जो मेरी पास्ट मेमोरी थी उन्हें ही रिकॉल किया है, तो चलो दोबारा से अपनी ब्रेक थ्रू को स्टार्ट करते हैं। और लुआ हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक गुनपिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर ब्रेक थ्रू को कर लेती है। और ब्रेक थ्रू को करते के साथ ही जो गुनपिंग का साइज होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद में लुआ हाव भी खुश होने लगता है और अब धीरे धीरे कर उसकी सभी टेक्निक ब्रेक थ्रू करने लगती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।